मगर दुबई वालों ने कहा है कि बुर्ज खलीफा पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जाएगा, नई औकात रहेगी हमारी। पाकिस्तान के झंडे की फोटो बुर्ज खलीफा पे नहीं लगी तो पाकिस्तान का भी फिर वही होगा। ऑब्वियसली इंसल्टिंग बात है हमारे लिए, इंसल्टिंग से ज्यादा हमारे लिए फिक्र की बात है कि हम आगे आगे क्या करेंगे। क्या पूरे पाकिस्तान की वैल्यू नरेंद्र मोदी की जितनी भी नहीं है कि वो तस्वीर लगा देते, हमारे पाकिस्तान का झंडा लगा देते। हमारे शायकीन खड़े होकर वहां पर इंतजार कर रहे थे कि भाई अभी पाकिस्तान का झंडा लगेगा। पूरे 12 बजे भी उन्होंने इंतजार किया पाकिस्तानियों ने, लेकिन झंडा कहीं भी नहीं लगा। हमारी आज़ादी को हम ही नहीं सेलिब्रेट कर रहे और जो उनकी आज़ादी है वो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही है। यूएई ने भी आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश नहीं किया। जी बस ये हमारे जो सियासतदानों के हालात ही ऐसे हैं, हमारे मुल्क इतना नीचे चला गया है कि हमारा अब हमें कोई मुल्क मूल गाने कोई तैयार नहीं, जैसे हम यही बात है, उन्होंने मुंह नहीं लगाया। 15 अगस्त को इंडिया के झंडे की लाइटें थी, पाकिस्तान का झंडा याद नहीं आया 14 को। और कल क्या हुआ? कल इसराइल के झंडे की लाइटें। हम अपने बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानियों का झंडा लाइट अप नहीं करेंगे। एक तो आज तक ये सारे लोग हमारे कंफ्यूज्ड हैं कि व्हाट आर वी। टू नेशन थ्योरी थी, इस्लाम के नाम पर बनाया, फिर इस्लाम की तरह पाकिस्तान। आप कहे ना कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप आजाद हैं, आजादी हमें नहीं है, हमें किसी चीज की आजादी नहीं है। अगर सेकुलर है तो आपकी माइनॉरिटीज के हालात देखें आप जरा। आप ना खुल के बोल सकते हैं, ना आप खुल के जी सकते हैं, और ना आप खुल के सांस ले रहे हैं। किस चीज की आजादी है? दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा के बारे में पता है आपको? जी बुर्ज खलीफा के अंदर जब भी किसी भी मुल्क का इंडिपेंडेंस डे होता है तो वहाँ पर परचम लगाया जाता है, तो पाकिस्तान का परचम नहीं लगाया गया, क्या वजूहत है? ये असल में मुल्क की हालात इस किस्म की है ना, थोड़ी मतलब माशी तौर पे हालात ज़रा स्टेबल नहीं है, तो शायद हो सकता है नई कोई हुकूमत आए तो वो इस बारे में ज़रूर सोचे और ये मुल्क की जो परचम है इसको बुलंद रखना चाहिए। ये भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जी नरेंद्र मोदी जी, वो गए थे दुबई के अंदर। सर, उनकी तस्वीर लगाकर बड़ा वार्म वेलकम किया गया। क्या पूरे पाकिस्तान की वैल्यू नरेंद्र मोदी की जितनी भी नहीं है कि वो तस्वीर लगा देते, हमारे पाकिस्तान का झंडा लगा देते। हमारे शायकीन खड़े होकर वहां पर इंतजार कर रहे थे कि भाई अभी पाकिस्तान का झंडा लगेगा। पूरे 12 बजे भी उन्होंने इंतजार किया पाकिस्तानियों ने, लेकिन झंडा कहीं भी नहीं लगा। हम दुश्मन मुल्क कहते हैं, वो देखिए किधर निकल गए, हम किधर रह गए। ये सोचने की बात है जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको सोचना चाहिए, जो अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, उनको सोचना चाहिए मुल्क के बारे में। क्या मैसेज किया बताया ना मुझे। इंडिया तो बड़ा खुश हो रहा होगा कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया गया हमारे परचम। सर, इस दफा नहीं हुआ, हर साल ही होता है। यही बात है, पहले हर साल वो बुर्ज खलीफा पे हमारा झंडा लेकर लाते थे। आज जितने भी रात हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पे गए हैं, सब इमोशनल होकर वापस ही आए हैं। आप ये देखो बेइज्जती कितनी हुई है, ये तो बताओ। ये तो अब ये तो सियासतदानों के मुंह पे थप्पड़ ही है ना, और कोई सारे पाकिस्तानियों के मुंह पे थूक रहे हैं कि देखो बेइज्जती अपनी। पाकिस्तानी अवाम कुछ नहीं करती, ये बेवकूफ अवाम है, यहाँ सियासतदान लूट के खा गए हैं। अनाउंस किया है, क्या वजह लगता है कि एक तरफ हमारी आज़ादी को हम ही नहीं सेलिब्रेट कर रहे और जो उनकी आज़ादी है वो पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जा रही है? सो द पॉइंट इज कि अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में बात करें तो दे हैव अर्नड इट, राइट? अगर हम लोग दे हैव वर्कड फॉर इट एंड दे हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर दैट। उन लोगों ने अपनी कंट्री के लिए स्पेशली अगस्त के महीने में जो है वो एक मिशन जो है अपनी कंट्री को गिफ्ट देने के लिए, अपनी कंट्री के लिए एक नया ऑनर उन्होंने दिया। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, एक चीज़ भी नहीं। मतलब क्या है, आप लोग ये झंडे लगाकर क्या साबित करना चाह रहे हो? प्लीज़ डू समथिंग फॉर योर कंट्री, फॉर योर होमलैंड। आपका वतन है, आप इसी से पहचाने जाते हैं, तो आप प्लीज़ उसके लिए जो है ना एफ़र्ट करें। जो एफ़र्ट इंडिया ने की है और जिसका जो सिला है वो उनको मिल चुका है और हम सब देख रहे हैं। नहीं तो ये जो बाजे बज रहे हैं, मैं पूरा रास्ते बाजे सुनता हुआ आ रहा हूँ, मतलब अजीब तरह तरह की आवाज़ें, इससे आपको नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा? इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको क्या लगता है कि हम लोग अपने घर को सब्ज कर लेंगे, पूरा पेंट कर लेंगे? आप वो सामने देखें, वो KFC, वहाँ पर ग्रीन कलर का पेंट हुआ हुआ है। आज ग्रीन कलर की लाइट से पूरा बिल्डिंग को ग्रीन कर दिया उन्होंने। क्या आपको उससे फ़ायदा होगा या मुझे कोई फ़ायदा होगा? कि कुछ भी उन्होंने अपने यौम आज़ादी के लिए किया है ना, इनमें सबसे बड़ा हाथ इनकी हुकूमत का है। हमारी हुकूमत ने जो निगरान हुकूमत बैठी है बंद करे, मैंने देख ली। हमारे वलायत को कितनी रिस्पेक्ट की जाती है, हमारे पासपोर्ट के साथ क्या हो रहा है? हम खुद अपने पासपोर्ट की इज्जत नहीं कर रहे, ये लोग क्या करेंगे? और ये जो खास तौर पर अरब ममालिक हैं, ये तो हमारे भाई हैं, लेकिन ये हमारे अब कदर नहीं कर रहे। समझिए कि ये इंडियन है तो फिर निज़ाम चल जाता है, वरना पाकिस्तानी पासपोर्ट सामने हो तो लोग हमें देख के मुस्कुराते। इंडिया का इंडिपेंडेंस डे पूरी दुनिया मनाती है। नहीं, पाकिस्तान का भी मनाते रहे। ये पिछले 2 साल से जो पाकिस्तान का इमेज माशाल्लाह बड़ा ऊपर गया है, तो जाहिर बात है लोग देखते हैं, लोग
पाकिस्तान के लोगों जैसा तो नहीं है ना, सबको पता है जो पाकिस्तान के इस टाइम हालात हैं, जो लीडरशिप बैठी हुई है, उनके क्या मतलब, उनका क्या इमेज है, क्या पाकिस्तान को लेके जा रहे हैं, शर्म की बात है। इंडिया का इंडिपेंडेंस आप देख लें, दुबई, सऊदीया, इसके अलावा सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, किन किन कंट्री, पेरिस, यूएस तक ने सेलिब्रेट किया है। नहीं, हर दफ़ा होता था, इस दफ़ा तो पाकिस्तान में वैसा नहीं मनाया कि जैसा मनाना चाहिए था। आपको पता है हम भी इधर ही थे, कोई वो बलबला, वो जोश नहीं था जो होना चाहिए था। तो दुनिया देखती है कि मफाद किसके साथ है, दुनिया का मफाद इंडिया के साथ है। बड़ी मार्केट है, ग्रोथ कर रही है। देखें ना, जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं वो तरक्की कर गया। जिसको सबसे ज़्यादा मतलब तनकीद का निशाना था वो मोदी था। मोदी कहाँ ले गया अपने मुल्क को, और हम कितने बजाय आगे को जाने को हम 20 साल पीछे चले गए। पेरिस, बेल्जियम और कितनी ऐसी कंट्रीज हैं मैं जिनके नाम अभी शायद भूल चुकी हूँ कि जहाँ पर इंडिया का यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया गया है। बिल्कुल, वो बात आपकी सारी ठीक है, लेकिन हम बताएंगे ना, हम इज्जत, झंडे को इज्जत किसने दिलवानी है? हमने दिलवानी है, ठीक है। अगर हमारा किरदार ही नहीं होगा, हम उनके साथ बातचीत कर ही नहीं सकते, ठीक है। जब हम चोर होंगे तो फिर हम उसके साथ कैसे, किस लेवल पे बात करेंगे? वो लोग अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, हम लोग अपने मुल्क के साथ। अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं तो कश्मीर पे हमारा मुकदमा ही खत्म हो जाता है, हमारा जवाब खत्म हो जाता है। इमरान खान ने खुद भी ये बात की, ठीक है। वज़ीर आज़म खुद भी कहते हैं कि हम फिर कश्मीर की बात किस बात से करेंगे? कर ही नहीं सकते। और मजहबन भी हमारा यही मौक़िफ़ होना चाहिए। हमें इस्लाम दूसरा मौक़िफ़ नहीं अपनाने देता। हमारा मजहब हमें कहता है मजलूम की मदद करो, मजलूम के लिए खड़े हो जाओ, जालिम के साथ खड़े ना हो। जो अरब मुल्क खड़े हो गए वो जालिम के साथ है। भाई यही बात है, ये बुर्दगान कर रहा है। वो क्या कहता है? वो कहता है आज आपने ये मान लिया तो आपको मदीने की हिफाजत मुश्किल हो जाएगी। मदीना कब्जे में कर लिया, मक्के की हिफाजत मुश्किल हो जाएगी। मक्का उन्होंने कब्जे में कर लिया, काबे की हिफाजत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो समझता हूँ जो मुल्क इस वक्त इस्लामी खड़े हो गए हैं वो अजीम लोग हैं। अल्लाह को भी जवाब देना है, ये दौलत यहीं रह जाएगी, इस दौलत के सारे मीनार यहीं रह जाएंगे। शर्म आनी चाहिए अरबों को। क्यों शर्म आनी चाहिए? महज दौलत की खातर, महज मफादात की खातर। वो यूएई वाले ने दो बातें की हैं। एक तो वो कहता है कि इससे फ़लस्तीनियों को फ़ायदा होगा कि और ज़्यादा आगे कब्जा हम रोकने की तरफ जा रहे हैं। वो मान भी रहा है और एहसान भी जतला रहा है। अच्छा, और उसने तैयब रजब एर्दोगान पे भी उसने तंज किया। उसने कहा खुद तो आपके उनके साथ बड़े बिजनेस हैं और हमें आप कह रहे हो कि ये ना करो। हालिया चंद दिनों में 2 मरतबा मुझे दुख हुआ उनका। बुर्जुल खलीफा देखकर, बड़ी इमारत है, बहुत शानदार। 15 अगस्त को इंडिया के झंडे की लाइटें थी, पाकिस्तान का झंडा याद नहीं आया 14 को। और कल क्या हुआ? कल इसराइल के झंडे की लाइटें थी। भारत के 78 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुबई की शान और दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर भारतीय तिरंगे को जगमगाई। भारतीय दूतावास दुबई ने जानकारी दी कि 15 अगस्त को शाम 7:50 पर स्थानीय समय बुर्ज खलीफा पर रोशनी तिरंगे से जगमगाएगा, जो तिरंगे के रंग केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग से नहाकर भारतीय आज़ादी के 78 साल पूरे होने पर संदेश देगा। यह सिर्फ बुर्ज खलीफा तक सीमित नहीं रहेगा। यूएई की अन्य प्रतिष्ठित स्थानों पर भी भारतीय झंडे की रोशनी से सजेंगे। इससे सिर्फ प्रवासी भारतीयों गर्व की खुशी होगी का माहौल बनेगा, बल्कि भारत यूएई संबंध भी मौजूदगी दिखाते हैं, इसकी झलक भी देखने को मिली। इसके साथ ही 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान का झंडा ऐसी किसी भी बिल्डिंग पर नहीं दिखाएगा। हर साल स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा भारतीय अपने अपने तरीके से देश प्रेम का और सम्मान करते हैं, लेकिन दुबई में बुर्ज खलीफा पर तिरंगे की रोशनी को देखना खास मायने रखता है, क्योंकि यह न सिर्फ शानदार दृश्य होता है बल्कि संदेश भी देता है कि भारतीय की उपलब्धि और संस्कृति दुनिया भर के हर कोने में सम्मानित और स्वीकार की जाती है। दुबई में रहने वाले भारतीय और पर्यटकों के लिए यह पल बेहद ही खास हो। हज़ारों लोग इस मौके का कैमरे में अपने कैद करते हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी वायरल होती हैं, अन्य नज़ारे भी दुनिया भर में तक पहुँचाए जाते हैं। यूएई भारतीय समुदाय की संख्या लाखों में है और यहाँ के आयोजक भी उनका योगदान हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। भारत और यूएई के बीच व्यापार, सांस्कृतिक और कूटनीतिक रिश्ते लगातार गहरे रहे हैं और इससे स्वतंत्रता दिवस अवसर पर बुर्ज खलीफा तिरंगे से जगमगाना इंडिया की मौजूदगी के स्तर को दिखाता है। 15 अगस्त की शाम 7 दुबई में जब तिरंगे की रोशनी भर जाएगी तो यह सिर्फ रोशनी